अब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। हर्ष ने आपको भी स्क्रीन दिखाई कि पूरी दुनिया के बाजार लाल निशान में हैं, यूएस फ्यूचर्स निशान में हैं। बाजारों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण घटनाओं की छाया में होगी और जितनी अनिश्चितता पिछले 48 घंटों में पूरी दुनिया में बनी है उसका असर हमें आज पूरे दिन और शायद इस पूरे हफ्ते रह रहकर बाजार पर दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग जंग के मैदान की तरफ चलते हैं जहां से सारी अनिश्चितता उठ रही है। अमेरिका ने बीते सप्ताह कहा था कि वो शांति के लिए 2 हफ्ते देगा, लेकिन रविवार को अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने आधिकारिक रूप से कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी गई हैं। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने किसी बड़े रेडिएशन की खबर नहीं दी है। लेकिन अब अनिश्चितता जहां बनती दिख रही है वो ये कि रविवार की शाम को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा था कि जंग ईरान से नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, ऐसा अमेरिकी एजेंसियों ने और राइटर्स ने रिपोर्ट किया था। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है। उन्होंने अपने अपने सोशल पोस्ट में कहा है कि आखिर ईरान में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, मौजूदा सरकार ईरान के लिए ठीक नहीं है। इन घटनाक्रमों के बाद पश्चिमी एशिया में अमेरिका की भूमिका को लेकर असमंजस और अनिश्चितता बढ़ गई है और अब सारी निगाहें इस बात पर हैं कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। ईरानी संसद ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दी है। हालांकि यह फैसला अंततः ईरान की सुरक्षा परिषद देगी। कल दोपहर से इस बात पर लगातार चर्चा थी, अलग अलग सूत्रों से इस तरीके की जानकारी आ रही थी। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने बाद में बताया कि संसद ने इसकी मंजूरी दी है, लेकिन फिलहाल होर्मुज अभी खुली हुई है। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल और 30% गैस जाती है। इस हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने और ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका को जवाब दिया जाएगा और उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। इस बीच कल सुबह अमेरिकी हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच में जंग और तेज हो गई है। ईरान ने इजराइल पर भारी हमले किए हैं और अल जजीरा के मुताबिक ये हमले तेल अवीव और जेरूसलम पर हुए हैं। इसके बाद इजराइल ने भी अपने हवाई हमले ईरान पर बढ़ा दिए हैं। इधर लंबे समय से शांत, इस घटनाक्रम के बीच में शांत रेड सी में हूतियों ने जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके बाद भी कुछ शिपिंग लाइंस, खासतौर से मर्स्क ने अपना ट्रांजिट जारी रखने का फैसला किया है। अब निगाहें ईरान के जवाब पर हैं। सीएनएन का आकलन सुबह था कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बंद हो सकता है, बना सकता है। होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया पर युद्ध रोकने का दबाव बना सकता है। हालांकि इससे ईरान को भी नुकसान होगा क्योंकि उसका तेल भी इसी रास्ते से जाता है। सीएनबीसी ने आज सुबह बताया कि अमेरिका ने चीन से यह कहा है कि वो ईरान को होर्मुज बंद करने से रोके क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इन सारे घटनाक्रमों का नतीजा था कि रविवार को सुबह 7 बजे ब्रेंट क्रूड 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, करीब $78 पर बैरल के आसपास, 79 तक गया था, फिर थोड़ी नरमी उसमें दिखाई दी। WTI करीब $75 पर। और यही वो तेल बाजार है जो आज पूरे दिन बाद लोगों की निगाहों में होगा। और अगर ईरान की तरफ से होर्मुज बंद करने का कोई भी फैसला आज दिन में जारी होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। इधर का अमेरिका के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं काफ़ी तेज हैं। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है, तुर्की ने कहा है कि एक विश्व युद्ध में बदल सकता है, रूस ने कहा है कि यूएन चार्टर का उल्लंघन है। सऊदी और यूएई की प्रतिक्रियाओं पर भी लोगों की निगाहें थी। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और गंभीर चिंता जताई है। रविवार को राइटर्स ने बताया कि रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी हुई थी जिसमें चीन और पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल के बीच तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। इन सारे घटनाक्रमों के बीच पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री सख्ते में है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा की चेतावनी जारी की है। इजराइल से नागरिकों को निकालने की तैयारी ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले से शुरू हो गई थी। सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी विदेश विभाग के हवाले से एक खबर दी है। ईरान और इजराइल के जंग के बाद कई विमान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अपने यात्रा रूट्स को बदलने पर विचार कर रही हैं। कई उड़ानों पर असर पड़ा है। एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें बदली हैं और कई विमान कंपनियां भविष्य में अपने मिडिल ईस्ट के रूट को बंद करने की या मिडिल ईस्ट रूट को रद्द करने पर भी विचार कर रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम है जो मध्य पूर्व से निकलता है। रूस और यूक्रेन की तरफ चलते हैं। इजराइल और ईरान जंग के बीच रूस ने कहा है कि पूरा यूक्रेन हमारा है। गार्जियन ने खबर दी है कि इसके साथ कुछ सीमा पर संघर्ष तेज हो गया है। विश्व की आर्थिक तस्वीर, चूंकि रविवार था तो बड़ी घटनाक्रम नहीं थे, लेकिन फेड गवर्नर बर्किन ने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसका असर हमें अमेरिकी बाजार पर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में महंगाई की परिस्थिति बन रही है, ब्याज दरें घटाने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की टैरिफ की समीक्षा को जल्द ही करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की अपील की थी कि वो टैरिफ पर अपनी मोहर लगाए जिससे कि टैरिफ लागू हो सके। सीएनएन ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तत्काल इस पर सुनवाई नहीं करना चाहता। इधर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बाद अमेरिका की टैरिफ वार्ताएं धीमी पड़ गई हैं। यूरोप से महत्वपूर्ण खबर है कि ब्रिटेन ने लंबे समय के बाद अपने देश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए और एनर्जी की लागत कम करने के लिए एक 10 साल का इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी प्लान जारी किया है, जिस पर ब्रिटेन के अखबारों में बड़ी चर्चा है। सरकार ने यह भी कहा है कि वो यूके के बुनियादी ढांचे पर 10 साल में करीब 725 बिलियन पाउंड खर्च करेगी। इधर युद्ध रूस को बहुत महंगा पड़ रहा है। पिट्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में राष्ट्रपति पुतिन का भाषण था और उन्होंने उसमें कहा कि रूस को हर तरह से मंदी से बचाना होगा क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। हम चलते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ, जहां सारी गतिविधियां आज केंद्रित रहेंगी। ब्रेंट क्रूड करीब $78 पर बैरल से ऊपर है। निगाहें होर्मुज पर हैं। नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल और नेफ्था भी तेजी पर हैं। गोल्ड की कीमत करीब $3300 पर आउंस के आसपास स्थिर है। तांबा स्थिर है। स्टील में तेजी है, लेकिन मक्का का उत्पादन इस साल बेहतर रहा है, इसलिए कीमतों में गिरावट आई है। क्रिप्टो और बिटकॉइन दोनों में, क्रिप्टो और बिटकॉइन के बाजार में कल बड़ी गतिविधियां दिखाई दी थी। बिटकॉइन और एथेरियम दोनों पर ही जंग की खबरों के बाद हमें तेज गिरावट का असर दिखाई दिया था। दोनों फिसले थे, लेकिन आज दोनों मजबूत हैं और एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। बड़ी कारपोरेट खबरों में, अमेरिका ने बजट में कटौती के चलते वॉइस ऑफ अमेरिका के 15% स्टाफ को हटा दिया है, जो ये खबर सीएनएन ने दी है। इधर इलॉन मस्क ने ऑस्टिन टेक्सास में अपनी रोबो टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। इसके लिए टेक्सास में नए नियम तय किए गए हैं जो 1 सितंबर से प्रभावी होंगे। तब रोबो टैक्सी चलाने के लिए परमिट अनिवार्य होगा। पर इलॉन मस्क की और टेस्ला की बड़ी रोबो टैक्सी योजना इस सारी जंग के बीच और अमेरिका में तमाम गतिविधियों के बीच में अंततः सड़क पर आ गई है और दिखने लगी है। इधर टोयोटा ने अमेरिका में अपनी कुछ कारों की कीमत औसतन $270 प्रति कार तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह टैरिफ का असर है जो अमेरिका ने कारों के आयात पर लगाया है। इधर मुद्रा बाजार में रुपया आज हमारी निगाहों में रहेगा। निवेशकों को भी और बाजार को करीब से देखने वालों को रुपए पर निगाह रखनी होगी। रुपए पर दबाव बढ़ने की संभावना है। कच्चे तेल की महंगाई और डॉलर की मजबूती, इस सब के बीच जुलाई के अंत तक $1 की कीमत $87 तक हो सकती है, ऐसा विभिन्न बैंकर्स के एक सर्वे में निकलकर सामने आया है। इजराइल ईरान युद्ध से डॉलर में मजबूती लौटी है, जिससे दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर दिखाई दे रही हैं। भारत के लिए भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। होर्मुज बंद होने के बाद भारत के लिए चुनौती बढ़ेगी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कल कहा गया कि उसके पास विकल्प है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का 40% तेल इसी रास्ते से आता है। माना जा रहा है कि एलपीजी आपूर्ति पर सबसे पहले असर पड़ेगा, क्योंकि 95% एलपीजी का आयात सऊदी अमीरात और कतर से होता है, जिसे लाने का होर्मुज का ही एक रास्ता है। तो कच्चे तेल की कीमतों और भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति पर आज सरकारी स्तर पर भी कई गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिन पर हमारी नजर रहेगी। एयर इंडिया ने बोइंग दुर्घटना के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की है। करीब 5 से 15% की कटौती की है। बेंगलुरु सिंगापुर, पुणे सिंगापुर और मुंबई बागडोगरा की उड़ानों पर 15 जुलाई तक असर रहेगा और एयर इंडिया की बाकी उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। इधर डीजीसीए ने, भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है डीजीसीए, उसने गुरुग्राम में एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट हब पर सुरक्षा की जांच शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिजर्व बैंक अब बैंकों के बोर्ड बैठक की जांच शुरू करेगा। उनके एजेंडा और उनके कामकाज को करीब से देखेगा, ताकि समझा जा सके कि बैंक गवर्नेंस को बेहतर करने के मामलों पर बोर्ड पर अपनी बोर्ड बैठकों में कितना समय देते हैं। अगले 24 घंटे बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा करीब से होगा ईरान, देखी जाएगी ईरान की प्रतिक्रिया, क्यों क्या प्रतिक्रिया करता है। पूरी दुनिया के बाजार एज पर हैं, किनारे बैठे हुए हैं कि क्या परिस्थिति बनती है ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया के बाद। होर्मुज में क्या होता है, क्या ईरान अपनी तेल की आपूर्ति को रोकेगा होर्मुज से, या किसी तरीके के नए फैसले लेगा, इस पर निगाह रहेगी। ईरान और रूस के बीच भी आज कोई बातचीत होने की संभावना है, जिस पर बाजार की निगाह रहेगी। ब्रेंट क्रूड, हमने बताया कि ब्रेंट क्रूड पर आज पूरे दिन चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका में होम सेल्स के आंकड़े आएंगे, भारत में पीएमआई के आंकड़े आएंगे, और एविएशन सेक्टर में सरकार की तरफ से आज कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसका हमें एयर इंडिया पर असर दिखाई देगा। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।